हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए ग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो यूनिट है 2 में से चैप्टर 1 है प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, जिसमें टेलर के बारे में बता रखा है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। इसमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत लागू किया था और उनकी आलोचनाएं भी की गई थी। तो और ये वैज्ञानिक प्रबंधन है क्या है, इसके बारे में बता रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रशासन, लोक प्रशासन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि लोक प्रशासन क्या है, और प्रशासन के बारे में भी बताया था कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो प्रशासन का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये नाम है पूरा, FW टेलर जिनको बोला जाता है, वो एक वैज्ञानिक है, को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन स्टार्ट हुआ था, इसका जनक माना गया था टेलर को, FW टेलर को। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग के प्रबंधन पर गंभीर शोध प्रयास किए थे। मतलब कि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था USA में। 20वीं शताब्दी की जब स्टार्टिंग हुई थी, USA में उद्योग के मामले को लेकर और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा शोध प्रयास किए थे। टेलर का मानना था कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन एक सच्चा विज्ञान है जो हर तरह की मानवीय गतिविधियों में लागू होता है। मतलब कि टेलर की डेफिनेशन ये है कि टेलर का मानना ये था कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन है वो एक सच्चा विज्ञान है जो मानव कोई भी गतिविधि करता है, कोई भी कार्य करता है, उसमें लागू किया जाता है। हर तरह की जो कार्य हैं उसमें ये चीज़ लागू होता है। इसलिए आमतौर पर न केवल वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में सम्मान किया जाता है, बल्कि उन्हें आधुनिक प्रबंधन तकनीकों और उपागमों का समर्थक भी समझा जाता है। मतलब कि जो टेलर हैं उनको सिर्फ वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि जो आधुनिक प्रबंधन की तकनीकें हैं और उपागम हैं उसका समर्थक भी इन्हें समझा जाता है, जो FW टेलर है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन का विकास। वैज्ञानिक प्रबंधन अवधारणा का जन्म 20वीं शताब्दी में FW टेलर द्वारा हुआ था। मैंने जैसे कि ऊपर आपको बताया कि FW टेलर है, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने 20वीं शताब्दी में इस अवधारणा को जन्म दिया था। और प्रबंध से तात्पर्य काम करने की सर्वोत्तम विधि खोजना तथा न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करना है। मतलब कि ये प्रबंधन वर्ड जो निकला है, इसका मतलब ये है कि जो काम करने की सर्वोत्तम तकनीक है, मतलब जो बेस्ट मेथड्स हैं, जो विधियाँ हैं, उनको खोजना। बेस्ट मेथड मतलब अच्छे से कार्य करने के लिए उसमें जो बेस्ट से बेस्ट जितने भी मेथड्स हो सकते हैं, जो भी वेज हो सकते हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं, उसको खोजना, और जो न्यूनतम लागत और न्यूनतम प्रयासों से जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न को रेडी करना, उत्पादन को बनाना। मतलब कि जो न्यूनतम लागत है, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट हो सके और कम से कम उस पर फोकस किया जा सके, कम से कम उस पर प्रयास किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उससे उत्पादन तैयार किया जा सके। इसका मतलब ये है प्रबंधन का। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि होती है, जिसे वैज्ञानिक विधि की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब कि जो ये विचारधारा है, इसके अनुसार जो कोई भी कार्य करने की कोई विधि होती है जिसे वैज्ञानिक विधि की संज्ञा दी जा सकती है। प्रबंधन की इस अवधारणा के उत्थान का कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ भी थी। मतलब कि जो ये प्रबंध है, इसकी अवधारणा की उत्पत्ति जो हुई थी उसका एक रीज़न भी था, तत्कालीन परिस्थितियाँ भी थी। उस समय जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप यही हुआ था कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना एक चुनौती बन गई थी। ऐसा हुआ था कि जब अमेरिका में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि कम से कम लागत पर, कम से कम इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को तैयार किया जा सके। तैयार करना है, मगर ये उनके लिए एक चुनौती बन गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके उत्पादन। तो इसके परिणाम स्वरूप जो फलस्वरूप है ये हुआ था कि लोग प्रबंध कार्य को उसी रूप में समझने में अनुभव करने लगे थे। जब FW टेलर ने ये प्रबंधन सिद्धांत को लागू किया था तो इन कार्यों को उसी रूप से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा समझने भी लगे थे और अनुभव भी करने लगे थे इसके बाद। तो वैज्ञानिक प्रबंध
के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में टेलर की 4 रचनाओं का विशेष योगदान रहा है। मतलब जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके विकास में टेलर की 4 रचनाएं थी, जिसके बारे में इसमें बता रखा है कि जो बुक है उनकी रचनाएं, मतलब उनकी जो बुक उन्होंने लिखी थी इसी से रिलेटेड, वैज्ञानिक प्रबंध से रिलेटेड। एक है अ पीस रेट सिस्टम जो 1885 में लागू की गई थी, मतलब ये पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और शॉप मैनेजमेंट 1903 में हुई थी। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में हुई थी। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये 1911 में हुई थी। तो ये पूरा अच्छे से याद करना, ईयर याद हो तो कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ताकि कि हम कब ये पब्लिश हुई थी। तो उसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है। F.W. टेलर ने 4 सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। तो पहला ये है कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास, मतलब जो कार्य है उसका वास्तविक विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, उसके पीछे उसका विकास बताया गया है, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कार्य के एक वास्तविक विज्ञान की खोज करना चाहता है जो मजदूरों व प्रबंधकों को दोनों को लाभ पहुंचाए। मतलब कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, कार्य के एक वास्तविक विज्ञान की खोज करना चाहते हैं। मतलब जो कार्य करने के तरीके हैं उनकी खोज करना चाहते हैं, ताकि जो मजदूर हैं और प्रबंधक हैं जो उनको मैनेज करते हैं उन दोनों को लाभ पहुँचा सके। सेकेंड पॉइंट है, इस सिद्धांत का उद्देश्य ये भी है कि किसी कर्मचारी को दिए गए कार्य के प्रेरक घटक की जांच व विश्लेषण करना है। मतलब कि जो भी कार्य, इस सिद्धांत का ये भी उद्देश्य है कि जो कर्मचारियों को कार्य दिए जाते हैं उनकी हर एक मूवमेंट पर, हर एक चीज़ पर, हर एक कार्य की जांच अच्छे से हो सके और उसका विश्लेषण कर सकें। इस सिद्धांत का उद्देश्य ये भी है। थर्ड पॉइंट है, इससे इस बात की जांच होती है कि कार्य को करने में व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर कितना समय लगा। मतलब कि जो ये प्रबंधन जो सिद्धांत लागू हुआ है वो इस बात की जांच भी करता है कि कार्य को करने में व्यक्तिगत, मतलब एक इंडिविजुअल वर्क जो करता है, वर्कर्स जो होते हैं वो कार्य करें, और वे जो सामूहिक स्तर पर, मतलब मिलजुल कर जो ग्रुप में वर्क करते हैं, कितना समय लगा। फोर्थ पॉइंट है, टेलर के अनुसार ये विधि किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताने में सहायता करता है। मतलब टेलर के अनुसार ये है कि जो ये विधि बनाई गई है प्रबंधन प्रशासन का वैज्ञानिक प्रबंधन, ये विधि है किसी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। मतलब कोई भी जो कार्य करते हैं वहाँ पे उत्पादन को रेडी करने के लिए जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पे कार्य करते हैं उनका सबसे बेस्ट मेथड बताने की में ये सहायता करता है। पहला सिद्धांत तो ये है, 4 पॉइंट्स, इसके 2-3 पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है कामगारों का वैज्ञानिक चयन। मतलब कि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वहाँ पे उनका वैज्ञानिक चयन किया जाता है। मतलब वैज्ञानिक तौर पर उनको देखा जाता है कि कितने एलिजिबल हैं वो लोग, उनके हिसाब से इनको चूज़ किया जाता है। टेलर का मानना है कि कर्मचारियों का चयन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन के लिए आवश्यक है। मतलब कि टेलर का मानना ये है इसमें कि जो कर्मचारी वहाँ पे जो भी जितने भी वर्कर्स हैं उनका चयन बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए, सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ताकि कोई भी ताकि जो उत्पादन है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं उनको अच्छे से कर सकें। कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यता व कार्यकुशलता के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि जो भी वर्कर्स काम करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम हो गया, किसी फैक्ट्री में वर्कर्स हो गए, उनको स्किल्स की ज़रूरत होती है, उन योग्यताएं होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर कार्य करने की जो कुशलता है वो भी होनी चाहिए। उसके आधार पर उनको काम करना चाहिए ताकि वो उत्पादन को घटाने के बजाय बढ़ा सके आगे। थर्ड पॉइंट है, टेलर के अनुसार प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारी है। मतलब जो टेलर है उनके अनुसार ये है कि प्रबंधन तंत्र है जो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वह कामगारों को कुशलता हासिल करने के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं जिसमें वह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य को अंजाम दे सके। मतलब कि जो उनका प्रबंधन तंत्र का ये कार्य है कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह जो कामगार हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको उन जो कार्य कर रहे हैं उस पर कुशलता हासिल करने के लिए ऐसे अवसर भी प्रदान किए जाएं ताकि वह जो जितने भी कार्य हैं पूरी क्षमता के साथ वो अपने कार्य को पूरा कर सके या उस कार्य को अंजाम दे सके। थर्ड पॉइंट है, थर्ड सिद्धांत है इसका, कामगारों का वैज्ञानिक शिक्षण और उनका विकास। मतलब कि जो काम करने वाले वहाँ पे वर्कर्स हैं, कामगार जो हैं वहाँ पे, और उनका वैज्ञानिक शिक्षण किया जाए और उनका विकास किया जा सके।
और टेलर ने अपने निरीक्षकों में श्रमिकों पर प्रबंधकों द्वारा अधिक बोझ डालने की अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति को नोट किया था। मतलब टेलर जो है उन्होंने निरीक्षकों में श्रमिकों पर, मतलब जो काम करने वाले यहाँ पे श्रमिक हैं, कामगार और श्रमिक दोनों एक ही हैं, प्रबंधकों द्वारा बहुत ज़्यादा, जो वहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स पे बोझ डाले जाते हैं, उनकी अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति को, मतलब कि जो वहाँ पे दर्शाया गया है कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है वहाँ के वर्कर्स की, उस प्रवृत्ति जो वहाँ पे जो सीन है उनको नोट किया था। इस संदर्भ में उनका जो टेलर है उनका मानना ये था कि उनको उत्पादन के लिए नए नए तंत्र, नए नए जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में जो ये सलाह दी थी टेलर ने कि श्रमिकों का आधा काम प्रबंधकों द्वारा ले लिया जाए, क्योंकि श्रमिकों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था अत्यधिक कार्य करने के लिए। इसीलिए उनका मानना ये था कि उन्होंने ये सलाह दी कि श्रमिक के बराबर ही जो प्रबंधक है वो भी कार्य करें। सेकंड पॉइंट है, टेलर का कहना है कि कामगार प्रबंधन के प्रति हमेशा सहयोग का भाव रखते हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से उन्हें उचित सहयोग नहीं मिलता। मतलब टेलर का कहना ये है कि जो कामगार हैं, मतलब काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वो प्रबंधन के प्रति हमेशा सहयोग में रहते हैं, लेकिन प्रबंधक जो हैं उनकी तरफ से कोई भी सहयोग की भावना नज़र नहीं आती है श्रमिकों के लिए। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। चौथा सिद्धांत है श्रमिकों और प्रबंधन के मध्य परस्पर सहयोग। पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांत में कामगारों पर ही काम की पूरी जिम्मेदारी होती थी, जबकि प्रबंधन पर कम जिम्मेदारी थी। जो पारंपरिक प्रबंधन सिद्धांत बना था, प्रबंधन सिद्धांत पहले जो वर्कर्स कार्य करते थे उन पर काम की बहुत सारी जिम्मेदारी उनकी होती थी, कोई और कार्य उसमें नहीं करता था, लेकिन प्रबंधन पर कम जिम्मेदारी थी, बस देख रेख रखते थे वो, और कोई कार्य नहीं करते थे। लेकिन जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है वो दोनों पर ही काम का बराबर भार डालता है। श्रमिकों की तरह ही प्रबंधन भी समान रूप से व्यस्त रहते हैं, मतलब श्रमिक जिस तरीके से व्यस्त रहते हैं उसी प्रकार से जो प्रबंधन है उनको भी समान कार्य करने के लिए कहा गया है। ये कार्य विभाजन दोनों में एक दूसरे के प्रति समझदारी विकसित करता है। मतलब ये जो कार्य विभाजन दोनों के बीच में हुआ है, श्रमिकों और जो प्रबंधक हैं उनके बीच में कार्य का विभाजन हुआ है, वो समझदारी विकसित करता है इन दोनों के बीच, और दोनों पक्षों की जो आपसी निर्भरता है उनको भी बढ़ाता है। डिपेंडेंसी जिसे बोलते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होकर जीते हैं ये लोग, कार्य करते हैं उसके बाद, और ये सहयोग की भावना का भी विकास करता है। इससे झगड़ों व हड़तालों में कमी आती है। तो ये तो सहयोग की भावना का भी इसमें विकास करता है, और इससे जो झगड़े होते हैं और जो हड़ताल होते हैं उनमें भी कमी आती है। ये 4 सिद्धांत हैं टेलर के अकॉर्डिंग, जो ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत इन्होंने शुरू किया था, इनकी अवधारणा को लागू किया था। टेलर के अनुसार इन सभी सिद्धांतों में से किसी भी सिद्धांत को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जो टेलर का मानना ये है कि जो ये 4 सिद्धांत हैं उनमें से किसी भी एक सिद्धांत को अलग नहीं कर सकते, और ना ही इन्हें अलग करने पर इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। और वैज्ञानिक प्रबंधन इन सभी तत्वों का संयोजन है तथा इन सब का मिला जुला रूप है। मतलब कि ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन है सभी तत्वों का संयोजन है इनके बीच में, और जो सब का मिला जुला इनमें रूप है। 4 सिद्धांत है, इसी के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है, ना कि अलग ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते इन 4 सिद्धांत को, ये सारे क्योंकि फ्लो में लिखे हुए हैं। जो 4 सिद्धांतों को एक ही साथ फ्लो में याद करना, ताकि आगे पीछे ना हो जाए। नेक्स्ट आती है आलोचना। मैंने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत जो बताए थे W टेलर के द्वारा जो सिद्धांत लागू किए गए थे उनकी आलोचनाएं भी बहुत हुई थी। कार्यकर्ता दृष्टिकोण, मतलब जो वहाँ पे श्रमिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अकॉर्डिंग भी इनकी आलोचना हुई थी। W टेलर के जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचना हुई थी। पहला पॉइंट ये है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा हुआ था कि श्रमिकों को लगता है कि प्रबंधन मशीनों के माध्यम से पुरुषों के रोज़गार के अवसरों को कम करता है। मतलब जो मशीनें वगैरह लगाई गई थी, वैज्ञानिक प्रबंध किया गया था, जो मशीनें वगैरह लगाई गई थी उनमें जो पुरुष हैं जो वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके रोज़गार के अवसर भी कम हो गए, और इन मशीनों से उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे कम श्रमिकों को कम करने की
आवश्यकता होती है, इससे उनकी नौकरी भी चली जाती है। मतलब कि जब सारा कार्य मशीनों के द्वारा होने लगेगा तो फिर श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसीलिए उन्होंने ये आलोचना की थी कि जितने भी नौकर हैं वहाँ पे उनकी नौकरी भी चली जाएगी और वहाँ उनकी बेरोज़गारी भी बढ़ती जाएगी, इसलिए उन्होंने ये आलोचना की थी। सेकंड पॉइंट आता है शोषण। श्रमिकों को लगता है कि उनका शोषण किया जाता है क्योंकि उन्हें बढ़ते मुनाफे में उचित हिस्सा नहीं दिया जाता है। मतलब श्रमिकों को ये लगता है कि जो उनका शोषण इस बिहाफ पे किया जाता है, जैसे कि इनको जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं ये लोग मशीनों के थ्रू ज़्यादा उत्पादन करके जो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उनमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको उचित मुनाफा नहीं दिया जाता। इन श्रमिकों की मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती है, जिससे इनके मन में स्थिरता व असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। ये होता है कि इनका शोषण भी इसी बिहाफ पे किया जाता है, क्योंकि जब इन्हें प्रॉफिट होगा उत्पादन बढ़ने से, जो इनको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो मज़दूरों को भी नहीं मिलता। उनकी जो मजदूरी है उनमें कोई भी वृद्धि नहीं होती, जिनकी वजह से इनके मन में जो अस्थिरता है और असुरक्षा की भावना भी इसमें उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट आता है ओवर स्पीडिंग। मतलब कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है श्रमिकों को निश्चित समय देता है, मतलब कि एक फ़िक्स टाइमिंग पे ये श्रमिक कार्य करते हैं ताकि उन्हें काम जल्दी करना पड़े। मतलब कि जो वैज्ञानिक प्रबंध के हिसाब से मशीनों के थ्रू जो कार्य होता है वो एक फ़िक्स टाइमिंग दी जाती है वर्कर्स को, जिसकी वजह से उनका काम जल्दी हो सके। इसकी वजह से जो उनका स्वास्थ्य है, उनका जो हेल्थ है, उन पर प्रति एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उनकी हालत जो है वो बिगड़ती जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली कोई भी कार्य करेगा तो उनकी तबीयत तो बिगड़ेगी। दिए गए समय तक ही श्रमिकों को काम पूरा करना पड़ता है, इससे उनको बिना रुके कार्य करना पड़ रहा होता है। मतलब कि जब उन्हें निश्चित वर्क दिया जाता है तो निश्चित समय पर जो भी काम करने को लिए दिया जाता है उनको उसी समय तक पूरा करना होता है, जिसकी वजह से उनकी जो कार्य है वो जो कार्य करते हैं वो बिना रुके कार्य करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो स्वास्थ्य है उनमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ये 3 पॉइंट थे। पहले पॉइंट बताया, इनमें बेरोज़गारी बढ़ गई और शोषण भी करने लगे और ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में इनको कार्य करना पड़ता था। मतलब नियोक्ताओं का दृष्टिकोण, मतलब कि जो वहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, जो प्रबंधक हैं, उनके द्वारा भी इनकी आलोचना की गई थी। विशाल पूंजी की आवश्यकता, जो कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगती है, उसकी आवश्यकता भी है। नियोक्ताओं का विचार है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना को लागू करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ेगी। मतलब कि जो वैज्ञानिक प्रबंध हैं उनकी योजना को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाने की ज़रूरत है, और यह भी निश्चित नहीं है कि उसका उचित प्रतिफल मिलेगा या नहीं। मतलब कि उनको कंफर्म भी नहीं है इस चीज़ के लिए कि उनको प्रॉफिट होगा भी या नहीं। यह प्रयोगों के लिए मशीनों और यंत्रों को प्राप्त करने के लिए काम करने की दशाओं में सुधार करने के लिए निश्चित ही अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जो नए प्रयोग हैं, नए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, नए उपाय किए जाते हैं, मशीनें हैं, यंत्र हैं, उनको प्राप्त करने के लिए काम करने की दशाओं में और सुधार करने के लिए भी, जो काम करने की जितने भी डायरेक्शंस है, किस तरह प्रकार से कार्य किया जाए, उनमें सुधार करने के लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यदि मंदी की स्थिति आ जाए तो उसका भार सहन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। मतलब कि अगर मंदी आ गई, मंदी की स्थिति में तो इनका उत्पादन अगर कम हुआ तो इनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये भी पॉइंट बताया था, इनकी आलोचना हुई थी। प्रबंधन में स्वतंत्रता की कमी, मतलब जो प्रबंधन है उनमें कम स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, क्योंकि सारे कार्य वैज्ञानिक करते थे और सारे फैसले जो भी थे वैज्ञानिकों द्वारा लिया जाता था। निर्माताओं का कहना है कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निर्णय विशेषज्ञों द्वारा लिए जाते हैं। मतलब कि जो वैज्ञानिक प्रबंधक है, वैज्ञानिक तौर पर जो प्रबंध किए गए थे, उनके अंतर्गत जितने भी निर्णय हैं, जितने भी फैसले हैं, वो विशेषज्ञों, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा ये लिए जाते हैं, जिससे उत्पादकों का निर्णय लेने की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जिसमें वहाँ पर करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट जो लोग करते हैं, उनके उत्पादक हैं, उनके निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है। इसलिए अधिकतर निर्माता व उत्पादक वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में हिचकिचाते हैं। मतलब जितने भी जो भी निर्माता हैं और उत्पादक हैं, वो वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि सारे फैसले वैज्ञानिक लेंगे, और अगर वैज्ञानिक लेंगे तो फिर
निर्माता जो हैं, उत्पादक हैं, वो कार्य कैसे करेंगे अपने बिहाफ पे, क्योंकि हर किसी को स्वतंत्रता इस चीज़ की होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के फैसले पर कुछ लोग सहमत होते हैं तो कुछ इनकार कर देते हैं। वैज्ञानिकों के फैसले पर जो निर्माता होते हैं कुछ या और कुछ लोग इस बात पर सहमति भी लेते हैं और कुछ लोग इनकार भी कर देते हैं। ये इनके बीच में जो आलोचनाएं वगैरह थी ये की गई थी। तो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।